हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये खान सर का पॉलिटी का क्लास नोट्स है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आज अनुच्छेद 31-30 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा संरक्षण के बारे में पढ़ लिए थे अगले वीडियो में, ठीक है। आज का जो वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 31, ठीक है। 31, ठीक है, अनुच्छेद 31। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार तथा किंतु 44वां संविधान संशोधन 1948 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे रिमार्क में कुछ दिया है। रिमार्क अनुच्छेद 19(4) में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। दूसरा देखेंगे, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। संवैधानिक उपचारों अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचिका या समादेश जारी करती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, ठीक है। बंदी, प्रतिकरण, प्रतिषेध और परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। देखेंगे बंदी प्रत्यक्षकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे, ठीक है। दूसरा देखेंगे परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे। तीसरा दिया है हमारा तीसरा हमारा दिया है अधिकार परीक्षा। जब कोई ऐसे कार्य को करने लगता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा का पोस्टमार्टम भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रतिषेध। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रही है, ठीक है। नोट में दिया है कुछ। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। दूसरा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को, ठीक है। तीसरा, यह 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। आगे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है, ठीक है। एनेक्सल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है।
यहाँ पर अनुच्छेद 35 में देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने के विधि की चर्चा। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी में बट गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी, 6 श्रेणी। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और 4 में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में है, और संपत्ति का अधिकार 31। ठीक है, और 7 नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नोट में कुछ दिया गया है, देख सकते हैं। नोट में अनुच्छेद 14 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार हनन हो जाता है। ठीक है, अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है। ठीक है, मूल अधिकार का रक्षक SC/32 तथा HC/216 को कहते हैं। ठीक है, स्मरणीय में कुछ दिया गया है। स्मरणीय मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के लिए गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए दायित्व न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का मूल अधिकारों के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जोड़कर ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय।